हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने समझा व्हाई डू वी नीड एमसीपी और समझा कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग के बारे में। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। एआई कहता है मुझे रीजनिंग आती है लेकिन टूल्स यूज़ करना नहीं आता। टूल्स कहते हैं हम डेटा देते हैं लेकिन रीजनिंग नहीं आती। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करेगा कौन? इट वुड बी एमसीपी, जिस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब कि ये कोई कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जो सब यूज़ कर सकते हैं। और इसका मेन काम क्या है? एआई को सेफली एक्सटर्नल टूल्स के साथ कनेक्ट करना। मतलब अगर एआई को रियल टाइम कैलेंडर एक्सेस करना है या डेटाबेस क्वेरी रन करनी है तो वो एमसीपी के थ्रू कर सकता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एआई असिस्टेंट्स थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और रिलायबल बनते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा काम कर पाते हैं, लाइक शेड्यूलिंग, डेटा एनालिसिस और लाइव अपडेट्स। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। एआई का मेन काम है रीजनिंग, मतलब सोचना, एनालिसिस करना और डिसीजन लेना। लेकिन वो एपीआईज इंटीग्रेट करने या टूल से बात करने के लिए बना ही नहीं है। एमसीपी यही एंट्री करता है। एमसीपी काम करता है कम्युनिकेशन हैंडल करने का। मतलब एआई डिसाइड करेगा क्या करना है और एमसीपी हैंडल करेगा कि कैसे करना है। इससे डिज़ाइन क्लीन और सेफ होता है। एक तरफ एआई अपना रीजनिंग का काम करे और एमसीपी टूल्स के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन मैनेज करे। इस डायग्राम को देखो, एक तरफ एआई मॉडल है, दूसरी तरफ टूल्स और बीच में एमसीपी, जो दोनों के बीच सेफ और रिलायबल डेटा फ्लो इनेबल कर रहा है। मतलब अगर एआई को किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है या वेदर एपीआई हिट करनी है तो वो एमसीपी को रिक्वेस्ट भेजेगा, एमसीपी टूल्स के पास जाएगा और डेटा लेकर आएगा और उसी डेटा को एआई मॉडल को फॉरवर्ड कर देगा। ये एक तरह का टीम वर्क है। एआई ब्रेन है और एमसीपी कम्युनिकेटर। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एंड इट वुड बी अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल। जस्ट इमेजिन यूर एन यूज़र। आप चैट जीपीटी से बोलते हो, हे चेक माई कैलेंडर और बताओ कि आज मेरी मीटिंग्स कब हैं। अब नॉर्मली एआई क्या करता? वो बोलेगा सॉरी मुझे तुम्हारे कैलेंडर का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर एमसीपी इनेबल्ड है तो पूरी स्टोरी ही बदल जाएगी। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, यूज़र टू एआई मॉडल टू एमसीपी टू कैलेंडर एंड देन बैक टू यूज़र। एक सर्कुलर फ्लो जैसा, जैसे तुम इमेज में देख सकते हो। सबसे पहले यूज़र क्वेरी देता है, आज की मीटिंग्स क्या हैं। फिर एआई मॉडल उस क्वेरी को समझता है और रीजनिंग करता है। अब मॉडल को पता है कि जवाब कैलेंडर में मिलेगा, लेकिन उसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है एमसीपी को। अब एमसीपी एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। वो जाता है कैलेंडर टूल के पास, सिक्योरली डेटा फेच करता है और मीटिंग डिटेल्स लेकर आता है। फिर एमसीपी वो डेटा एआई मॉडल को वापस दे देता है और एआई मॉडल रीजनिंग यूज़ करके यूज़र को फ्रेंडली फॉर्मेट में आंसर दे देता है। आपकी मीटिंग 10 बजे है और क्लाइंट कॉल 3 बजे, मे बी कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि एआई मॉडल ने खुद कैलेंडर ओपन नहीं किया, उसने एमसीपी के थ्रू सेफली और एफिशिएंटली डेटा एक्सेस किया। इससे एक तरफ यूज़र की प्राइवेसी सेफ रहती है और दूसरी तरफ एआई के पास कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है, जिससे वो स्मार्टर और मोर यूज़फुल बन जाता है। जस्ट इमेजिन यही लॉजिक्स किसी भी टूल पे अप्लाई हो सकते हैं। ईमेल्स, वेदर, फाइनेंस रिपोर्ट्स, एवरीथिंग। एमसीपी बेसिकली एक इंटेलिजेंट मैसेंजर है जो इंश्योर करता है कि एआई सिर्फ डेटा फेच नहीं करे बल्कि सही कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे समझे भी। और इसी से एआई एक रियल वर्ल्ड असिस्टेंट बन जाता है, जो सिर्फ एक टेक्स्ट जनरेटर नहीं है बल्कि इट इज़ वेरी यूजफुल हेल्पर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कोर कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ एमसीपी। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।